Now we have theorem 3.9 convergence of geometric series. Geometric series कैसी होती है? The geometric series summation a r s to power n minus 1 n from 1 to infinity, that is कि a फिर ये a r फिर a r स्केयर अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज, इसमें हम पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आती जा रही है, यानी इसमें कॉमन रेशो है हमारे पास r। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि कन्वर्ज करेगी। कब करेगी? जब जो ये r है, कॉमन रेशो है जो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 हो। दूसरा है कि डाइवर्ज करेगी अगर ये r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। और ये ओसिलेट करेगी फाइनाइटली। कब करेगी? जब r की वैल्यू -1 हो। और ये ओसिलेट करेगी इनफाइनाइटली जब r की वैल्यू लेस देन -1 हो। तो ये चार केस बन गए, हमने इन चारों को प्रूव करना है, फिर इस रिजल्ट को याद भी रखना है। तो इस सीरीज की कन्वर्जन डाइवर्जेंस के लिए हम इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस बना लेते हैं। तो हम लिख देते हैं वहाँ पे Sn। तो Sn डिफाइन कैसे करेंगे? पहले एन टर्म का सम जो कि आएगा a प्लस में ar प्लस में ar स्केयर, और लास्ट टर्म आएगी ar s टू पावर n माइनस 1। ये एन टर्म्स होगी, उनका सम कर दिया, उसको हमने Sn ले लिया। अब ये इसका तो सम हमें करना आता है। इससे हम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस में r s टू पावर n और बाई में 1 माइनस में r। ये कब होता है? प्रोवाइडेड जब r की वैल्यू 1 ना हो। ये हर एक केस में होता है, बस 1 के लिए नहीं होता। 1 के लिए हमारे पास सीधा सा क्या होता है, 1 1 रखेंगे तो ये an आ जाएगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें कि r की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ली है लेस देन 1। तो उस केस में तो देखिए हमने करना क्या होता है, Sn की लिमिट देखने की फाइनाइट आ रही है कि इनफाइनाइट आ रही है। तो वही हमारे पास डिसाइड करेगी कि तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो Sn, तो देखिए Sn की लिमिट में हमारे पास r की भी लिमिट आएगी। तो r हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है न्यूमेरिकली। तो r की पावर n करेंगे तो उसकी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ Sn n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट a 1 माइनस में r एस टू पावर n बाई 1 माइनस में r n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये टर्म तो हो गया हमारे पास 0। तो क्या बच गया, जस्ट a बच गया ऊपर, और नीचे जस्ट 1 माइनस में r। और ये क्या है, फाइनाइट है, विच इज़ यूनिक एंड फाइनाइट। क्योंकि ये आपको गिवन है, r गिवन है, तो ये यूनिक आएगा और ये कोई फाइनल वैल्यू आएगी, इसलिए सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। फॉर सीक्वेंस Sn एंड हैंस सीरीज an कन्वर्जेस टू a बाई 1 माइनस r। यही इसकी वैल्यू आ गई सीरीज़ की। केस सेकंड लेते हैं कि अगर r आपके पास ग्रेटर देन 1 हो। तो उस केस में अगर हम देखें कि r की पावर n की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर ये 1 से बड़ा है तो जैसे 2 है तो 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी बनेगा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब हम Sn की लिमिट देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो Sn का हमारे पास फॉर्मूला था a इंटू में 1 माइनस r की पावर n, लेकिन यहाँ पे r 1 से बड़ा तो हम पहले उस टर्म को लिखेंगे और नीचे भी हम r माइनस 1 लिखेंगे। अब इस पे लिमिट ले रहे हैं हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो हो रहा है इन्फिनिटी में से 1 घटाएंगे तो भी इन्फिनिटी नहीं, और सारा कुछ फाइनाइट है तो हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी ही आ जाएगा। देयरफॉर द सीक्वेंस Sn एंड हैंस सीरीज an n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी टू इन्फिनिटी। अब केस थर्ड में हमारे पास r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। अगर हम इक्वल को 1 लेके चलें तो
एंड फॉर आर इक्वल टू 1 जो एस एन है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, ए प्लस में लास्ट में भी ए, यानी कि एन ए आ जाएगा ये। एंड लिमिट क्या बनेगी फिर एस एन की, लिमिट ऑफ एन ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही आ जाएगी, यानी इस आर के वैल्यू 1 के लिए भी हमारे पास ये इन्फिनिटी हो रहा है। तो देयर फॉर द सीक्वेंस एंड हेंस सीरीज ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो यानी आर 1 से बड़ा है चाहे 1 के बराबर है तो हमारे पास ये डाइवर्ज ही करेगी। अब केस थर्ड है हमारे पास कि आर की वैल्यू इक्वल टू -1 है, तो उस केस में जो एस एन है वो क्या बनेगा, पहली टर्म ए, दूसरी में हमारे पास ए आर है तो आपके पास माइनस ए आ जाएगा, थर्ड फिर प्लस ए आएगा, चौथा फिर माइनस ए आएगा, और लास्ट में फिर अप टू एन टर्म्स। वो डिपेंड करेगा कि एन इवन है या ओड है, उस हिसाब से प्लस माइनस लास्ट में डिसाइड करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर एन ओड है, जैसे हमारे पास 3 टर्म है तो हमारे पास सम क्या आएगा, ए आ जाएगा इफ़ एन इज़ ओड, और अगर इवन है जैसे 2 है 4 है तो हमारे पास सम क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कभी ए आ रही कभी 0 आ रही है, और फिर नेक्स्ट फिर ए फिर 0, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो देयर फॉर द सीक्वेंस एस एन oscillates finitely and hence series a n from 1 to infinity oscillates finitely, ये 0 और a के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। अब केस 4 आ गया कि जब r के वैल्यू लेस देन -1 हो, r लेस देन -1 है तो हम r को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देयर फॉर लेट आर को हमने मान लिया है -x, तो देयर फॉर x क्या हो जाएगा, फिर x विल बी ग्रेटर देन +1, तो उससे क्या होगी, जो x की लिमिट आएगी x रेज टू पावर n टेंड्स टू, बिकॉज 1 से ग्रेटर तो वो इन्फिनिटी आ जाएगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से एस एन निकालते हैं, देयर फॉर एस एन हमारे पास क्या बनेगा, a इंटू 1 माइनस में r रेज टू पावर n और बाई 1 माइनस r, ये फॉर्मूला था, उसमें r की वैल्यू रखते हैं हम -x रेस टू पावर n, और बाई में है ये 1 माइनस x करेंगे तो +x हो जाएगा, यानी ये बन गया a इंटू 1 माइनस -1 रेस टू पावर n और x रेस टू पावर n, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x। तो हम इसकी लिमिट लेके देखते हैं क्या आती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें x रेस टू पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो ही रहा है। अब ये -1 है कि ये प्लस है, ये डिपेंड करेगा कि एन इवन है या ओड है। अगर ये हमने इसको लिया ओड तो उस वजह से हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, और ये इन्फिनिटी तो प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा इफ़ एन इज़ ओड। और अगर ये इवन होगा तो हमारे पास ये प्लस का बना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा इफ़ एन इज़ इवन। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, जो सीक्वेंस एस एन है वो ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, कभी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसे जा रही है। तो दस द सीक्वेंस एस एन ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली एंड हेंस द सीरीज summation a n from 1 to infinity oscillates infinitely, hence the theorem.